तो गाइज आप एसबीआई पीओ 2026 का प्रीलिम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और क्वेश्चन में आपने देखा कि कैसलेट आ गया है, तो अब क्या करोगे? अब देखोगे क्वेश्चन का ओवरव्यू लोगे तो देखोगे इसमें तो एक्स वाला है, वेरिएबल वाला कैसलेट है। तो बहुत बच्चे क्या होगा, घबरा जाएंगे, वो सोचेंगे इसको तो छोड़ देते हैं, इसमें मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में आप फास्ट कैसे सॉल्व करोगे, उसका अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो कैसलेट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो भी कैसलेट दिया रहेगा उसका स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन को यूज करते जाना, आपको डाटा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसको फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच देखना कि मैं कैसे फास्ट सॉल्व करता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन का ओवरव्यू लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोल्ड फ्लैट इन सोसाइटी ए, ओके, इतना 1.5 एक्स मोर देन द नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्लैट इन द सेम सोसाइटी। मतलब इसको पढ़ते ही मुझे पता चल गया 3 सोसाइटी ए बी सी है, उसमें क्या है, मेरा सोल्ड फ्लैट है और अनसोल्ड फ्लैट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे भाई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि वन, अगर अनसोल्ड फ्लैट ए में वाई मान लेते हैं तो इसमें ए में कितना है, 1.5x ज्यादा है, यानी इतना प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हम लोग करते हैं, कह रहा है ऑल द फ्लैट्स वेयर सोल्ड इन सोसाइटी सी। तो सोसाइटी सी में आपका जितने फ्लैट थे सब सोल्ड है, तो अनसोल्ड जीरो है सी में। आगे क्या कह रहा है, वाइल द नंबर ऑफ सोल्ड फ्लैट इन सोसाइटी बी आर 42। अब बी में सोल्ड जितना फ्लैट है 42 ये दिया गया है। और कह रहा है विच इज 3/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड प्लस अनसोल्ड इन सोसाइटी सी। तो सोसाइटी सी में जो जितना फ्लैट सेल होता है उसका 3/10 जो है, तो गाइज 3/10 आपका दिया है, ये 42 के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा वन निकाल लेते, तो ये कितना हो जाएगा, 42 इंटू 10/3 हो जाएगा, यानी 14, यानी 140। मतलब इसका जो है हमारे सी जो सोसाइटी है इसमें टोटल 140 है। इसमें तो सोल्ड प्लस अनसोल्ड दोनों 140 है, लेकिन हमको ये बोला गया है ना कि सी में सारे फ्लैट सोल्ड होते हैं, तो यही 140 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ वी डबल द नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड प्लस अनसोल्ड इन सोसाइटी ए। मतलब सोसाइटी ए में जो सोल्ड अनसोल्ड का सम कर देंगे, उसको फिर दुगुना कर देंगे, देन द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड प्लस अनसोल्ड इन ऑल थ्री सोसाइटी 612। उसके बाद तीनों सोसाइटी में जो आपका टोटल नंबर सोल्ड प्लस अनसोल्ड फ्लैट है 612 हो जाएगा। और लास्ट में क्या दिया गया है, टोटल अनसोल्ड फ्लैट इन सोसाइटी बी इज 78। तो बी में जो अनसोल्ड है 78 है, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा आपको, 120 हो जाएगा। अब ये कह रहा है टोटल, तो गाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, अगर हम सोसाइटी ए में जो है सोल प्लस अनसोल उसको डबल कर देंगे, तो डबल कर देते हैं 1.5x प्लस 2y, और मेरा जितना बी और सी में टोटल फ्लैट है सब, यानी ये कितना हो गया, 260 हो गया, ठीक है। ये 612 दिया गया, तो ये ध्यान में रखना ए बी सी का टोटल नहीं है, ए वाला जितना सोल अनसोल्ड है उसको दुगुना करके फिर बी और सी में जितना टोटल फ्लैट है उसका सम 612 है। तो ये ध्यान में रखना, बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे, 2 टाइम्स लेना है, बहुत बच्चे नहीं लेंगे, तो एग्जाम में यही हमको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, 1.5x प्लस 2y कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 312, 352 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 176, ठीक है। तो ये हो जाएगा 352। और यहाँ से मेरा 1.5x प्लस 2y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 176 आ जाएगा। इसका मतलब 1.5x प्लस 2y यानी टोटल जो फ्लैट है ए में सोल प्लस अनसोल्ड 176 है, ठीक है। अब हमको इतना पता चल गया, तो अब हमको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसको यूज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना जो आपका डाटा मतलब कैलकुलेट था, इससे हमको इतना पता चला। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को जो दिया है उसको यूज करके उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो भाई जब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है टोटल अनसोल्ड फ्लैट इन सोसाइटी ए आर 61। तो ए में जो अनसोल्ड कितना है, वाई है, वाई का वैल्यू मेरा कितना दिया गया है, 61 दिया गया है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो 1.5x प्लस 2y यानी कितना हो गया, 122। मेरा टोटल कितना है, 176 है ना, तो 176 के इक्वल कर देते, तो यानी 1.5x कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54। और ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 18 दूना 36, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है आउट ऑफ टोटल अनसोल्ड फ्लैट फ्रॉम सोसाइटी बी, बी में अनसोल्ड कितना है, 78 है, ठीक है। 78 अनसोल्ड है, उसमें जो है 28 वेयर सोल्ड, 28 को बेच दिया जाता है। तो अब अनसोल्ड कितना रह गया, 50 रह गया, इतना अनसोल्ड है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल अनसोल्ड फ्लैट इन सोसाइटी बी। अब 50 अनसोल्ड है इन सोसाइटी बी, ठीक है, टू द टोटल सोल्ड फ्लैट इन सोसाइटी बी नाउ एंड सी टुगेदर। देखो बी में 42 था, ठीक है, अब कितना हो गया, 28 और सेल हो गया है, और सी में कितना मेरा सेल है, टोटल 140 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 210 हो जाएगा। तो इसी का हमको रेशियो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5:21, डी विल बी द आंसर।
अब आते हैं इस कैसलेट के लास्ट क्वेश्चन में, कह रहा है इफ टोटल नंबर ऑफ सोल्ड फ्लैट इन डी। अब डी में टोटल सेल फ्लैट जो है वो कितना है, 1/4 ऑफ द टोटल फ्लैट सोल्ड प्लस अनसोल्ड इन सोसाइटी ए। सोसाइटी ए में तो 176 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो इसमें जो है डी में 44 फ्लैट सोल्ड होता है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सोल्ड फ्लैट इन सोसाइटी डी एंड सी। तो सी में 140 है, इसमें 44 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 96। डी ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं, एक कैसलेट डीआई का मिक्सर है, इसको आप डीआई भी बोल सकते हो, कैसलेट भी बोल सकते हो। तो बेसिकली ये टेबुलर डीआई टाइप टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए भी प्रैक्टिस करना जरूरी है कि इस बार प्रीलिम एग्जामिनेशन में वो आपको सरप्राइज कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिकल वाला कैसलेट या डीआई दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर कुछ अलग करके जाना चाहिए, ताकि जो एग्जाम में सरप्राइज मिले उसके लिए आप रेडी रहो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय 4 डिफरेंट गेस्ट ट्यूटर एबीसीडी ऑन डिफरेंट डेज इन ए वीक। मतलब पढ़ाने वाले लोग हैं एबीसीडी, 4 लोग हैं, ठीक है। तो वो सप्ताह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लास लेते हैं और थर्सडे फ्राइडे को क्लास लेते हैं। उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि नंबर ऑफ क्लासेस टेकन ईच, ईच मतलब क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। जैसे ए 2 क्लास ले रहा है तो मतलब 2 मंडे को ले रहा है, 2 ट्यूसडे को और 2 वेडनेसडे को, ठीक है। तो ये समझना। और नंबर ऑफ क्लासेस टेकन ईच, फिर से ईच ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, तो हर दिन कितना थर्सडे फ्राइडे को ले रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और क्या दिया गया, ऑनरियम पेड टू देम फॉर ईच क्लास। ऑनरियम मतलब उसको कितना पैसा दिया जाता है, फॉर ईच क्लास मतलब पर क्लास उसको जितना पैसा एबीसीडी को दिया जाता है वो भी दिया गया है, ठीक है। और नोट में क्या दिया गया भाई, तो नोट को ध्यान से पढ़ लेना, बहुत बच्चे नोट नहीं पढ़ते हैं, नोट में बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन होता है। कह रहा है सैटरडे एंड संडे आर हॉलीडे, मतलब सैटरडे संडे को ट्यूटर नहीं पढ़ाते हैं। और मिसिंग वैल्यू देख रहे हो, बी वाला ये मिसिंग वैल्यू भी है आपका ये। और ईच क्लास इज ऑफ 1 आवर, हर क्लास 1 घंटे का होता है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ डाटा कलेक्ट करना नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय ए। ए कितना क्लास ले रहा है, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 2 क्लास ईच ले रहा है, मतलब 2 2 2 6 हो गया। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 2 ईच लेता है, तो ध्यान रखना बहुत बच्चे 2 ले लेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्लासेस टेकन ईच ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसका ध्यान रखना। टू द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय डी इन ए वीक। तो डी जो है एक हफ्ते में कितना क्लास ले रहा है भाई, देखो ये 2 क्लास ले रहा है, 2 2 2, ये भी 6 हो जाएगा। अब ये जो है थर्सडे और फ्राइडे को भी 2 क्लास ले रहा है, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो इसका 0 है, मतलब ए जो है 6 क्लास ले रहा है। और आपका जो डी है वो कितना एक हफ्ते में क्लास ले रहा है, 10 ले रहा है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय सी इफ ही इज पेड एन ऑनरियम ऑफ रुपीज 3.78 लाख फॉर द कंप्लीटन ऑफ दिस कोर्स। तो देखो सी को जो है पर क्लास कितना मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है ना। और इसको टोटल जो है पैसा 3,78,000 रुपया मिलता है। तो मतलब कितना क्लास लिया होगा भाई, ये 6,000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, मतलब 63 क्लास लिया होगा भाई, यही होगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑनरियम पेड टू सी। सी को कितना ऑनरियम पेड किया गया ये निकालना है। इफ ही टीचेस फॉर 3 वीक्स, अब सी जो है 3 हफ्ते के लिए पढ़ाता है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो मेरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कितना क्लास ले रहा है और थर्सडे फ्राइडे, मतलब एक हफ्ते का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो एक हफ्ते में सी कितना है, 1 क्लास ले रहा है, तीनों मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 3 क्लास ले रहा है। और इसमें थर्सडे फ्राइडे को 3 ईच ले रहा है, मतलब 6 ले रहा है, मतलब 3 6 9 ले रहा है। ये तो एक वीक का है ना, तो 3 वीक में कितना लेगा भाई, ये 3 × 9 यानी 27 क्लास लेगा, ठीक है। अब सी को एक क्लास के लिए 6,000 मिल रहा है, तो मतलब इसको टोटल कितना पैसा मिलेगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, सी को मिलेगा 27 क्लास ले रहा है। और ईच क्लास जो है इसका, इसको 6,000 मिलता है, तो इतना रुपया इसको मिलेगा ना, ऑनरियम हो जाएगा। अब कह रहा है एंड द ऑनरियम पेड टू डी इफ ही टीचेस फॉर 2 वीक्स। अब डी जो है 2 हफ्ते क्लास लेता है, ठीक है। तो डी का हम लोग देख लेंगे। तो डी देखो 2 क्लास ले रहा है ईच डे में, मतलब 6 हो गया, और थर्सडे फ्राइडे को भी 2 क्लास ले रहा है यानी 4 हो गया। एक हफ्ते में 10 क्लास ले रहा है ना, यानी 2 हफ्ते में कितना लेगा, 20 क्लास लेगा, टोटल 20 क्लास लेगा। और डी को जो है पर क्लास के लिए 4,000 मिल रहा है, तो कितना अमाउंट इसको मिलेगा, अमाउंट जो है ये सी का है और ये डी का अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 × 4,000, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है इस दोनों का डिफरेंस चाहिए, इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 162, 1,62,000, और ये हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 82,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर।
अब आते हैं इस DI के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है इफ ऑनरियम पेड टू बी फॉर द कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स इज रुपीज 5.28 लाख। मतलब बी को जो है 5,28,000 टोटल रुपया मिलता है पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। तो बी को जो पर क्लास 8,000 मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका कितना क्लास लेगा ये निकाल लेते हैं भाई। तो ये कितना क्लास लेगा, 8 के 48, 4 फिर 8 के 48, मतलब बी जो है टोटल 66 क्लास लेगा अपने कोर्स को कंप्लीट करने में। एंड बी टेक्स 6 वीक फॉर कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स। अब बी जो है 6 हफ्ते में 66 क्लास ले रहा है, तो यहाँ से जो है 1 हफ्ते में कितना क्लास लेता है बी, 11 क्लास लेगा ना, 11 क्लास लेगा, ठीक है, 11 क्लास लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, देन द ऑनरियम पेड टू बी एंड डी टुगेदर इन 2 वीक्स। अब डी जो है 2 हफ्ते में कितना क्लास लेता है भाई, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, 2 वीक में जो है कितना, अब जो है बी तो आपका 2 हफ्ते में कितना क्लास लेगा भाई, 2 वीक में जो है 22 ले लेगा ना, क्या 11 को 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 2 वीक्स में। अब डी जो है 1 वीक में कितना क्लास ले रहा है, 2 ईच है 6, और ये 2 थर्सडे फ्राइडे को 2 2 4 हो गया, यानी 10 क्लास 1 हफ्ते में ले रहा है। तो मतलब 2 हफ्ते में ये कितना लेगा, 20 क्लास ले लेगा, ठीक है, 20 क्लास ले लेगा ना। तो अब जो है अब डी को कितना मिलता है पर क्लास के लिए, 4,000 मिल रहा है, ठीक है, तो इसको 20 क्लास के लिए कितना मिलेगा, 20 गुना 4,000 मिलेगा, ठीक है, इतना मिलेगा। अब जो है आपका बी को कितना मिल रहा है पर क्लास, बी को पर क्लास के लिए 8,000 मिल रहा है, तो इसको 22 क्लास के लिए कितना मिलेगा, 22 गुना 8,000 मिलेगा, ठीक है। अब हमको चाहिए इस दोनों का सम करके कितना कह रहा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द ऑनरेरियम पेड टू सी इन 4 वीक। अब सी 4 वीक क्लास ले रहा है, ठीक है, सी 4 वीक क्लास ले रहा है, तो 1 वीक का देखते हैं सी का क्या सीन है। 1 क्लास ईच यानी 3, और 3 3 थर्सडे फ्राइडे को यानी 6, 9 क्लास ले रहा है 1 वीक में। तो 4 वीक में कितना क्लास लेगा, 36, और इसको पैसा कितना मिलेगा, सी को 1 क्लास के लिए 6,000 मिल रहा है, ठीक है, तो 36 क्लास के लिए 36 गुना 6,000 मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डी को जितना पैसा मिलता है 20 गुना 4,000 टोटल ऑनरियम, और बी को जितना मिल रहा है 22 गुना 8,000, वो कितना परसेंट है जितना सी को 4 वीक में मिल रहा है। तो सी को 4 वीक में इतना मिल रहा है 36 गुना 6,000 इंटू 100, हमको ये परसेंट निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो भाई इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा आपको, 80, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस 176,000 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 216,000 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100% हो जाएगा। तो इसको कितना हम लिख सकते हैं, 256/216 गुना 100 हो गया, ठीक है। तो अब इसको फटाफट, तो गाइज ये अप्रोक्सीमेटली जो है 120% आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेना, जो क्लोजर आपका आएगा वैल्यू, उसको डी जो है 120% विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज इस मजेदार डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, और ये जो आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो होपफुली आप इसको फास्ट सॉल्व कर लोगे, और डाटा यहाँ से देख लेना कितना ABCD ट्यूटर कितना क्लास ले रहा है ईच डे में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को और थर्सडे फ्राइडे को, और उतना पर क्लास उसको कितना पैसा मिल रहा है उसका भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना क्या होगा। तो गाइज ये थोड़ा जो मैंने आपको डीआई कराया थोड़ा अलग तरह का था, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल टाइप का था। तो इस तरह का आपको जो है SBI PO 2026 में आ सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स में हो सकता है आपको सरप्राइज कर दे, IPS PO 2026 में भी आ सकता है। तो मेक श्योर जितने तरह के डीआई कैसलेट है सब प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है, जिससे एग्जाम हॉल में आप सरप्राइज नहीं हो जाओ कि ये क्या आ गया। अभी से करके जाओगे तो आपके माइंड में रहेगा, अच्छा ये अप्रोच होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में आप ओपन माइंड से जाना कि किसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी तरह का डीआई कैसलेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो है लेवल बढ़ते जा रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इस तरह के जो सेशन अभी बहुत सारे आने वाले, क्योंकि आपका जो SBI PO का एग्जाम है 1 हफ्ते बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम को, ठीक है। तो अब बहुत सारी वीडियो आएगी, तो प्रैक्टिस करते जाओ, अभी बस प्रैक्टिस 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 करो, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।